जय सतगुरुदेव। भाइयों, आज का यह वीडियो आपके सामने हमारे सतगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी की दिव्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो प्रतिमाह 21 तारीख को उनका दिवस मनाया जाता है, उस दिवस के रूप में यह वीडियो आपके सामने उपस्थित है। आज 21 नवंबर 2020 का दिन अत्यंत ही पवित्र और चैतन्य है, क्योंकि यह दिवस तो महालक्ष्मी के उस शक्ति से परिपूर्ण है जिसका स्वरूप ममतामयी मां का होता है। ममतामयी लक्ष्मी मां का स्वरूप आपके सामने उपस्थित है और आप उस लक्ष्मी से कुछ प्राप्त नहीं कर सके तो हमारे जीवन का दुर्भाग्य। आप विविध ज्ञान को संतरित करते हैं, अपने आप में समाहित करते हैं, और आपको तो सदैव नया चाहिए, क्योंकि मन हमारा एक नई बात सुनना चाहता है, कुछ नया देखना चाहता है। क्यों? किंतु जो बातें सत्य होती हैं, जो बातें धर्ममय होती हैं और जो वाक्य अमर हैं, उन वाक्यों को तो बार बार सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें जितनी बार पढ़ा जाए, सुना जाए, उतनी बार ही वे नए रूप में उभर करके सामने आते हैं। आज मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूं, वह चर्चा महत्वपूर्ण है। चर्चा करने के पहले मैं आप सबको 21 नवंबर 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में लक्ष्मी का वह ममतामयी स्वरूप आ सके, आप धारण कर सको, और ऐसी भावना मैं सतगुरुदेव से चाहता हूं कि हम सब सुखी जीवन व्यतीत करें, निरोगी काया हो और लक्ष्मी 8 स्वरूपों में हमारे जीवन में सहयोग करें। आज कुछ बात मेरे मन में आ रही है और वह बात हो रही है आत्मसम्मान की। आत्मसम्मान क्या होता है? आत्मसम्मान मिलता है तब जब हम आत्मनिर्भर होते हैं। जब हम आत्मनिर्भर होंगे तब हमारा समाज वह भी आत्मनिर्भर बनने की सोचेगा, क्योंकि
जो ईर्ष्या प्रवृत्ति है वह लोगों में जागृति ही होती है। यो तो उसे कम करना पड़ता है, वह ईर्ष्या प्रवृत्ति को कम करना पड़ता है, वो तो सब में जागृत होती है। अभी किसी व्यक्ति ने, जो हमारा पड़ोसी है, जो हमें जानता है, वह कोई नया कार्य संपन्न करता है, हमें आमंत्रित करता है और हम जाते हैं तो मन में एक बात अवश्य आती है कि काश मैं भी यह कार्य कर पाता, काश मैं भी यह व्यापार कर पाता। चाहे एक ही पल की बात हो, लेकिन ऐसा विचार आता अवश्य है। यह विचार किसके कारण है? यह विचार ईर्ष्या के कारण है। हमें आत्मनिर्भर भारत चाहिए तो हमें खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस बनना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि हमारे मन मानस में स्वयं कुछ करने की, उद्यमी बनने की और हमारे जीवन में उद्यमिता विकास हो सके। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही यथार्थ सत्य है। उन्होंने जिस शब्द का उपयोग किया, वोकल फॉर लोकल, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। बहुत ही गहन विवेचन होना चाहिए, एक गहराई से हमें सोचना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि हम अपने स्थानीय निवास में जहां रहते हैं, वहां की जो महत्वपूर्ण रेसिपी हो, महत्वपूर्ण कार्य हो, महत्वपूर्ण मंदिर हो, महत्वपूर्ण कोई महापुरुष हो, उनकी बातों को हम आगे बढ़ाएं, अपने स्थान को प्रसिद्ध करें, अपने स्थानीय कार्यों को प्रसिद्ध करें और जो हमें कला है स्थानीय कलाओं को आगे करें। जिसमें जो कला है उस कला को ही मुखरित करें। मुखरित करेंगे तो वह प्रशंसा के योग्य होगा, उसमें कोई बात होगी तो अवश्य ही पूरे भारत में जब यह बात फैल जाएगी कि यहां पर कुछ ऐसा विशिष्ट है, तो अवश्य पूरे विश्व में इस भारत का नाम उज्जवल होगा, इस भारत का नाम अमर होगा, इस भारत का नाम फैलेगा। और जब भारत का नाम फैलेगा तो भारत के लोग भी आत्मनिर्भर बनेंगे और पूरा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर बनने से ही इस भारत का नाम पुनः स्वर्ण युग का एक प्रमुख रूप से कार्यकारिणी सदस्य होगा। हमें भारत को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हमें जो कला है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से ज्ञानवान नहीं होता और कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है जीवन में तो कुछ न कुछ कला लेकर अवश्य आगे बढ़ता है, कुछ न कुछ शक्ति लेकर के अवश्य आगे बढ़ता है। और उन अच्छी शक्तियों का, उन अच्छी कलाओं का विकास होना चाहिए। हमें अपने नजदीकी के किसी कलाकार का ही उतना सम्मान करना चाहिए, विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए। हमें वही प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जो भारत में बनता है, जो हमारे नजदीक बनता है, तभी हमारा देश समृद्ध होगा। यह बात बहुत अच्छी है। मैं किसी पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहा, लेकिन यह बात विचारने योग्य है। जब हम कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है, हमने मन में सोच तो लिया, अब हमें धन की आवश्यकता है,
धन की आवश्यकता है और हम सोचते हैं कि हम कोई भी कार्य तो करने के पहले लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ इतनी आवश्यकता है, पर हमारी उतना क्षमता नहीं है। तो जितनी क्षमता है, इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि उतना ही पैर पसारो जितना चादर हो। हम कोई भी कार्य, कोई भी उद्योग उतने पैसे में ही प्रारंभ कर सकते हैं जितने पैसे हमारे पास हों, किंतु हमें चलना है, रुकना नहीं है। नदी भी चलती है, जिस नदी का पानी रुक जाता है वह पानी सड़ जाता है, उसमें बदबू आने लगती है, और जो अविरल प्रवाह होता है उसमें वही पवित्रता और शुद्धता बनी रहती है, क्योंकि जल वही है। इसी प्रकार से अपने जीवन को रोकना नहीं है, आगे बढ़ाना है। एक चिंतन के साथ स्नेह से नहीं हम कार्य करें। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, हमें सत्कर्म करना है, अच्छे कार्य करना है, ऐसे जीवन में भावना होनी चाहिए। इसी से लगा हुआ एक सबसे बड़ी बात होती है समय। बोलो मेरा समय सही नहीं चल रहा, आने वाले साल में शायद अच्छा हो। फिर जब साल नया आता है तो उसमें भी अरे मेरा समय सही नहीं चल रहा। हमें उस समय को जीतना होगा, उसे बधना होगा। तभी तो रामचरितमानस में एक बात आई, काल बधे कछु पाप न हो। लेकिन इसका जो अर्थ है लोगों ने निकाला, वो अलग निकाल दिया। काल को उन्होंने शत्रु मान लिया कि शत्रु को हमें मारना है, क्योंकि काल का दूसरा तात्पर्य समय होता है। हमें समय को मात देनी है, समय को हराना है। जो समय हमारे विपरीत चलता है उसे खत्म करना है, उसे मारना है। यह भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया था। इसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। इसमें कोई पाप नहीं है। हो सकता है पूर्व जन्म में कोई पाप किया गया हो और उसका हमें इस जन्म में फल मिल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम यह सोच करके नहीं बैठे कि हमने पूर्व जन्म में बहुत सारे पाप कर लिए, उसका फल भोग रहे हैं और भोगते चले। नहीं, उसे समाप्त करना है। इसी जीवन में उस पाप को समाप्त कर देना है, और यह समाप्त होगा कर्म से, सत्कर्म से, अच्छे कार्यों से, और अपने मन आत्मा को मजबूती देने से। और आत्मा मजबूत होती है आत्मसम्मान से, आत्मनिर्भरता से। आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। जब आत्मनिर्भरता होगी, जब अपना कार्य हम स्वयं करेंगे, तो हमें आत्मसम्मान प्राप्त होगा, खुशी प्राप्त होगी। इस आत्मनिर्भर भारत के इस कड़ी में मैं भी कुछ योगदान देना चाहता हूं। मैं भी इस आत्मनिर्भर भारत के तरफ एक कदम बढ़ाना चाहता हूं। और यूं तो मेरे जितने भी वीडियो आपके सामने हैं, आत्मनिर्भरता का कुछ एक विशिष्ट प्रकाश अवश्य सभी वीडियो में आपको प्राप्त होगा। किंतु जितने भी मेरे वीडियो आज 2-3 वर्षों से हमारे गुरुदेव ने यही बात कही कि आप किसी के गुलाम मत बनो, आप स्वतंत्र हो, आप आत्मनिर्भर बनो। हमें मंदिरों के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने आप को मजबूत करें, अपने मन को मजबूत करें, अपने ज्ञान को मजबूत करें, अपनी आत्मा को मजबूत करें। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्योंकि ये जो भय समाया हुआ है, उस भय को यूं ही समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो एक ताकत चाहिए, एक शक्ति चाहिए। सिर्फ विचारों से ऐसा नहीं हो सकता। और इसी भावना के साथ मैं आज आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी के लिए जय गुरुदेव। मेरा आपकी
दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम निखिल जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा